हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास है द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ। आर्टिकल है 14 फरवरी 2024 का और आर्टिकल की हेडिंग है मैगजीन टोल्ड टू टेक डाउन आर्टिकल एलिजिंग आर्मी टॉर्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो मैगजीन है इसको कहा गया है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज मिसिंग है। अब यहाँ पर मैगजीन को कहा गया है किस लिए? टू टेक डाउन, हटाने के लिए। क्या? एन आर्टिकल, एक आर्टिकल। एलिजिंग, आरोप लगाते हुए। क्या? वो आर्टिकल किस पर बेस्ड है? आर्मी टॉर्चर, मतलब आर्मी के अत्याचार। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। तो यहाँ पर एक मैगजीन को कहा गया है कि वो एक आर्टिकल है, उसको टेक डाउन करें, मतलब हटाए। एलिजिंग, और वो आर्टिकल आरोप लगाता है जो आर्मी का जो टॉर्चर है, अत्याचार है जम्मू और कश्मीर में। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट है। अब यहाँ पर जो मैगजीन है वो हमारा सब्जेक्ट है और इसको कहा गया है। वॉज टोल्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। और टू टेक डाउन ये एक फ्रेज है और इसका दो मतलब होते हैं। टू टेक डाउन, पहला मतलब होता है नोट डाउन करना, किसी चीज को लिखना, नोट डाउन करना, पेन डाउन या फिर जॉट डाउन, ये सब लिखने के सिनोनिम्स हैं। और इसका जो सेकंड मतलब होता है वो होता है रिमूव करना, हटा देना किसी चीज को, डिसमेंटल या सेपरेट करना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। मैगजीन ये नाउन है और ये क्या है? सब्जेक्ट बनकर आई है और इसकी वर्ब है वॉज टोल्ड, इसकी वर्ब है। और टू टेक डाउन ये टू प्लस इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है एन आर्टिकल। एलिजिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसका ऑब्जेक्ट है आर्मी टॉर्चर। इन preposition इसका ऑब्जेक्ट जम्मू एंड कश्मीर। Let's read out our main article. The Ministry of Information and Broadcasting has ordered the Caravan magazine to take down a story it published on subject of Army's alleged torture and murder of civilians in a receptive Jammu. The Daily Pace Monthly said in a statement on X. तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय उसने क्या किया है? उसने ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है किसको? जो कारावान मैगजीन को। क्या आदेश है? टू टेक डाउन अ स्टोरी, एक जो स्टोरी है, कहानी है, उसको हटाने का। को इट पब्लिश, जो कि उसने पब्लिश की थी, प्रकाशित की थी। इस जो विषय है किसमें? जो आर्मी का कथित अत्याचार और जो हत्या है सिविलियंस, नागरिकों की, इस जो रेस्टिव जम्मू, जो अशांत जम्मू में, उसके लिए द डेली बेस्ड। और अब ये जो कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है और ये मैगजीन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। कारावान मैगजीन ये क्या है? डेली बेस्ड मंथली है, मतलब ये मंथली अपना जो मैगजीन है वो प्रकाशित करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा एक बयान में, स्टेटमेंट में। कहाँ पर? एक्स पर कहा। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑर्डर दिया है कारवान मैगजीन को हटाने का। एक जो स्टोरी है उसको, जिसको उसने पब्लिश किया था इस विषय पर कि जो आर्मी के कथित अत्याचार हैं और हत्याएं हैं सिविलियंस की। कहाँ पर? एक अशांत जम्मू में। और ये जो मैगजीन है ये दिल्ली स्थित मासिक पत्रिका है और ऐसा उसने जो टिप्पणी में कहा एक्स पर। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये एक फ्रेज है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी है। हैज़ ऑर्डर्ड इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर, इसलिए इसकी वर्ब भी सिंगुलर आई है। हैज़ और हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस होता है
प्रेजेंट परफेक्ट का। इट ये सब्जेक्ट है, पब्लिश्ड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। द डेली बेस्ड मंथली ये हमारा सब्जेक्ट है, सैड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। द मिनिस्ट्री ये नाउन, ऑफ यहाँ प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पर इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग दोनों ही नाउन है। अब जो प्रपोजिशन है वो अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है और जो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर जेरेंड हो सकता है। जेरेंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो काम करती है ऑब्जेक्ट के बनने का, सब्जेक्ट बनने का। तो यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टिंग है वो क्या है, जेरेंड है। हैज़ ऑर्डर्ड ये पूरा जो फ्रेज है इसकी वर्ब है और ऑर्डर्ड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है द कारावान मैगजीन। टू टेक डाउन ये टू प्लस इन्फिनेटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी। इट ये प्रोनाउन है और इसकी वर्ब है पब्लिश। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द आर्मीज। एलिज्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और काम कर रही है एडजेक्टिव का और इसका ऑब्जेक्ट है टॉर्चर एंड मर्डर और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सिविलियंस। इन प्रपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है रेसिटिव जम्मू। जम्मू यहाँ नाउन है और जम्मू को मॉडिफाइड कर रहा है रेसिटिव, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। द डेली बेस मंथली ये सब्जेक्ट है, मंथली यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है डेली बेस, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है। सैड इसकी वर्ब है, इन प्रपोजिशन है अ स्टेटमेंट, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट एक्स। ये जो पूरा सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। अगर हम इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो अब एक्टिव वॉइस में ये पूरा हमारा सब्जेक्ट और हैज़ ऑर्डर्ड इसकी वर्ब है और ये जो हैज़ ऑर्डर्ड वर्ब उसका ऑब्जेक्ट है द कारावान मैगजीन। और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज़, हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट, तो द कारावान मैगजीन हमारा सब्जेक्ट हो गया। लिख दिया द कारावान मैगजीन has, then आएगी been, then verb की थर्ड फॉर्म ordered, किसके द्वारा, by the ministry of इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस हुआ द कारावान मैगजीन हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उस पर काम किया गया है, जो कारावान मैगजीन है उसको ऑर्डर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। और यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की उसने ऑर्डर दिया है कारवान मैगजीन को। द ऑर्डर विच द कारवां says it will challenge targets a piece that was a part of series of article on the magazine February issue on the military under Modi। द ऑर्डर जो आदेश है विच कारवा से जिसको कारवा कहता है कि वो चैलेंज करेगा और क्या, टारगेट्स अ पीस, और ये जो ऑर्डर है वो निशाना बनाता है एक हिस्से को, दैट वाज द पार्ट ऑफ सीरीज जो कि हिस्सा था उस श्रृंखला के जो आर्टिकल है लेख का, मैगजीन जो कि जो इशू हुआ था, जारी हुआ था फरवरी में, ऑन, और इसका जो हेडिंग थी वो क्या थी, द मिलिट्री अंडर मोदी, जो सेना है मोदी के अंडर। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है
वो निशाना बनाता है, किसको बनाता है? ए पीस, एक हिस्से को, जो कि है श्रृंखला उस आर्टिकल के मैगज़ीन जो फ़रवरी इश्यू में रिलीज़ हुआ था उसकी, और उसका जो टाइटल था द मिलिट्री अंडर मोदी। और जो कारवां मैगज़ीन है वो कहता है कि वो इसको चैलेंज करेगा, इस ऑर्डर को चैलेंज करेगा। द ऑर्डर, ये हमारा सब्जेक्ट, इसने काम किया है निशाना बनाने का। टारगेट्स, इसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। द कारवां, ये सब्जेक्ट। सेज, इसकी वर्ब, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इट, ये सब्जेक्ट, और विल चैलेंज इसकी वर्ब है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दैट, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, वो आया है किसके लिए? अ पीस के लिए, और इसकी वर्ब है वॉज। ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। स्क्रीम्स फ्रॉम आर्मी पोस्ट, फिर लगा है कॉलन। द इंडियन आर्मी टॉर्चर एंड मर्डर ऑफ सिविलियंस इन अ रेस्टिव जम्मू, written by journalist Jatinder Kaur, speaks among other things on allegation by civilians in Poonch and Rajouri. स्क्रीम्स, चीखे, फ्रॉम द आर्मी पोस्ट, आर्मी की पोस्ट से, फिर कॉलन लगा है। अब जो इंडियन आर्मी का जो टॉर्चर है, मतलब ये जो टाइटल है इसको और मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में और बता रहा है, ये कॉलन लगा के। द इंडियन आर्मी का जो टॉर्चर है और जो हत्या है किसकी? नागरिकों की। इन अ रेस्टिव जम्मू कश्मीर, अशांत जम्मू कश्मीर में। और ये जो पोस्ट है ये लिखी गई है, रिटन बाय किसके लिए? जर्नलिस्ट जतिंदर कौर के द्वारा लिखी गई है। और ये जो पोस्ट है, ठीक है, ये क्या बात करती है? अमंग अदर थिंग, दूसरी चीज़ों के अलावा, जो एलिगेशन है, आरोप हैं, बाय सिविलियंस के द्वारा, इन पुंछ और राजौरी में। तो ये जो आर्टिकल है स्क्रीम फ्रॉम द आर्मी पोस्ट, इसको लिखा गया है किसके द्वारा? जर्नलिस्ट जतिंदर कौर के द्वारा। और ये जो आर्टिकल है ये बताता है आरोपों के बारे में सिविलियंस के द्वारा, और इसमें दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं। और ये कहाँ है? राजौरी और पुंछ में जो अत्याचार, टॉर्चर हुआ था इंडियन आर्मी के द्वारा सिविलियंस पर, और ये कहाँ हुआ था? जो अशांत जम्मू है उसमें। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। स्क्रीम्स फ्रॉम द आर्मी पोस्ट, ये एक पूरा फ्रेज है और यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसकी वर्ब क्या है? स्पीक्स। ये जो पोस्ट है ये स्पीक्स करती है, बताती है। तो यहाँ पर स्पीक्स V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म स्पीक, सेकंड स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन है। अब ये जो फ्रेज है रिटन बाय, रिटन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम करती है, ये जो फ्रेज ये काम करती है एडजेक्टिव का, और इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। इसी तरीके के दूसरे फ्रेज होते हैं बुक्ड बाय या रिटन बाय। यहाँ पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो विशेषता बताती है कि ये जो पोस्ट है ये क्या लिखी गई है या फिर ये बुक की गई है। नेक्स्ट, द रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एलिगेशन दैट द आर्मी was torturing and sometimes killing civilians under suspicions of involvement in terrorist activities। तो जो रिपोर्ट, दस्तावेज के जो आरोप हैं कि जो आर्मी है वो टॉर्चर कर रही थी, मतलब अत्याचार कर रही थी, और कभी कभी समटाइम्स किलिंग, मार रही थी नागरिकों को संदेह में कि जो वो इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं आतंकवादी गतिविधि में। तो द आर्मी ये हमारा सब्जेक्ट है। आर्मी सब्जेक्ट, वॉज टॉर्चरिंग ये इसकी वर्ब है, और जो सेकंड वर्ब है वॉज किलिंग
ये इसकी सेकंड वर्ब है और ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब ये जो सेंटेंस है ये है एक्टिव वॉइस का, पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वॉज वर, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट होता है यदि तो लिख सकते हैं। अब पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आता है वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन होता है बीइंग आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के बता सकते हैं ये काम किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव वॉइस की जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो सिविलियंस यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, वॉज टॉर्चरिंग और वॉज किलिंग वर्ब का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिविलियंस। अब ये जो क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब आएगी वर बीइंग टॉर्चर्ड एंड killed by the army। तो पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस हुआ सिविलियंस वर बीइंग टॉर्चर्ड एंड किल्ड बाय द आर्मी। यहाँ पर जो सिविलियंस है उनकी हत्या की जा रही थी आर्मी के द्वारा, और यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आर्मी टॉर्चर और किल कर रही थी सिविलियंस को। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आर्मी वो डायरेक्ट काम कर रहा था और यहाँ पर जो सिविलियंस है उन पर काम किया जा रहा था। This included interviews with the family of registered intelligence bureau informer in the region who was picked up for questioning after the December 22, 2023 terrorist attack in Punch that killed 4 army men and died shortly thereafter. This included, इसमें शामिल किया गया क्या, एक इंटरव्यू किसके, फैमिली के साथ, मतलब परिवार के साथ, किसके, जो एक रजिस्टर्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो इन्फॉर्मर है, खबरी है, उसके फैमिली के साथ इन द रीजन, उस क्षेत्र में। अब ये हु वॉज पिक्ड, अब ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस जो इन्फॉर्मर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जिसको उठाया गया था क्वेश्चनिंग, मतलब प्रश्न पूछने के लिए या पूछताछ करने के लिए, किसके बाद, जो दिसंबर 2023 का जो टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमला हुआ था पुंछ में। और ये जो टेररिस्ट अटैक है दैट किल्ड, इसमें मरे थे 4 आर्मी मैन एंड, और क्या, डाइड शॉर्टली आफ्टर दैट। और ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मर है वो मर गया था उसके बाद, मतलब उसको उठाया गया था पुलिस के द्वारा, उसके बाद जो इन्फॉर्मर था वो मर गया था तुरंत उसके बाद। दिस ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड, इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है रजिस्टर्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो इन्फॉर्मर के लिए, और was picked up इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है टेररिस्ट अटैक के लिए और इसकी वर्ब है किल्ड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। द रजिस्टर्ड इंटेलिजेंस इन्फॉर्मर ब्यूरो इन्फॉर्मर, इसकी वर्ब है डाइड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। The report says that blood money was paid by the senior military officer to the family of the informer after his body was returned to them. The report से, जो रिपोर्ट कहती हैं कि जो ब्लड मनी, मतलब जो मुआवजा was paid, उनको दिया गया था सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल के द्वारा। और किसको दिया गया था, परिवार को, जो इन्फॉर्मर है खबरी के परिवार को। किसके बाद, जो उसकी बॉडी है उसको रिटर्न किया गया था उनको, मतलब लौटाया गया था उसके शव को उसकी फैमिली को। द रिपोर्ट ये सब्जेक्ट, सेज इसकी वर्ब, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस।
दैट यहाँ कंजक्शन है, जो द ब्लड मनी ये हमारा सब्जेक्ट है, वॉज पेड इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। और हिज बॉडी ये सब्जेक्ट है, वॉज रिटर्न्ड ये इसकी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। ब्लड मनी इसका मतलब है जुर्माना देना। ये खासकर जो खाड़ी देश हैं, यूएई या दुबई में ऐसा कानून है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत किसी दूसरे व्यक्ति की गलती से हो जाती है तो उसके परिवार, जो मृतक के परिवार को उसको मुआवजा देना होता है, ब्लड मनी देना होता है। द हिंदू हैज़ रीच्ड आउट टू IBM मिनिस्ट्री फॉर कमेंट। जो हिंदू है उसने संपर्क किया है, रीच आउट किया है किसको? IBM मिनिस्ट्री को। कमेंट मतलब उनके बयान के लिए। तो यहाँ पर जो हिंदू है ये हमारा सब्जेक्ट, हैज़ रीच्ड आउट इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। सो गाइस, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।